इसी क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे थे, नेटवर्क इशू हो गया था और जिसकी वजह से कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो वीडियो ऑफ हो गया था। अब फिर से स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था, गिवन था, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या करना था हमको, सेक थीटा को क्या है अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और ये गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे सामने क्वेश्चन था। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 108। फाइंड क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है और ये आया हुआ था। फॉर्मूला क्या लगा देंगे यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी का सी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, ठीक है, ब्रैकेट साइड। अच्छा यहाँ पर देखिए ए प्लस बी की प्लस सी की वैल्यू 18 गिवन है, ब्रैकेट्स के अंदर 18 का स्क्वायर करेंगे 324 माइनस 3 और यहाँ से 108 करेंगे तो ये भी 304 हो जाना चाहिए, ये भी 324 हो जाना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा, 0। आंसर आना चाहिए 0, ठीक है। या तो हो सकता है कि कुछ वैल्यू चेंज होगा जिस बच्चे ने भी भेजा है, या तो फिर यही क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन था √3 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कॉस थीटा और क्यूब प्लस न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई √3 माइनस 2 साइन थीटा और इसको भी क्या है क्यूब किया गया ब्रैकेट्स में, तो इसका वैल्यू पूछ रहा था। देखिए साइन कॉस के टर्म में है तो आप इसको थीटा की वैल्यू क्या है 0 और 90 की रखकर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 0 अगर रख देते हैं, साइन 0 की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं एक मिनट जाइए, हाँ, साइन 0 की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाना चाहिए। तो क्या बचेगा, ये √3 बचेगा माइनस के साथ, यहाँ पर कर देंगे क्यूब प्लस यहाँ पर देखिए ये 1 हो जाना है, ये 0 हो जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और डिवाइडेड बाई √3 और √3 रह जाएगा, ठीक। और इसको क्या करना है मुझे, भी क्यूब करना है। यहाँ से देखिए अगर √3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 बचेगा। यहाँ पर देखिए √3 का आप करेंगे माइनस √3 आ गया, यहाँ पर 3√3 क्यूब कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब करने पे 3√3, आंसर कितना हो जाएगा, दोनों कटकर 0। आंसर कितना आएगा, 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। कोई डाउट, वैल्यू पुटिंग कर कर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है और एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है, 45 गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए एक्स वाई की वैल्यू दिया 45 दिया मल्टीप्लाई में, तो आप इसको क्या रख सकते हैं, 9 इंटू 5 रख सकते हैं और इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखिए 4 होना चाहिए, तो डिफरेंस भी 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 81 प्लस 25, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 106, इसका आंसर। कोई डाउट है, 106, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 5000 रुपीज, फर्स्ट ईयर का रेट दिया हुआ है 4%, सेकेंड ईयर का रेट आपको दिया हुआ है 3%, थर्ड ईयर का रेट दिया हुआ है आपको 2%, ठीक है। पॉइंट पूछ रहा है CI ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। आपको जब फर्स्ट ईयर का दिया है, सेकेंड ईयर का दिया है, थर्ड ईयर का रेट आपको दिया है, तो आप क्या करेंगे,
आप पहले फर्स्ट और सेकंड का निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो अगर आप इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। ये हो जाएगा 4377 पॉइंट कितना हो जाएगा 7.12% आपको मिल गया फर्स्ट और सेकंड ईयर का। अब क्या करेंगे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस पर आप क्या करेंगे, इसका क्या है परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7.12 प्लस 2% प्लस 7.12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या है भाई 100। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 9.24 और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा 0.1424 एडमिट। ओके ठीक है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाना चाहिए 9.2624 और ये आपका परसेंटेज वैल्यू आ गया। और यही क्या है 3 ईयर का क्या है आपको क्या है परसेंटेज है। तो आपका CI निकालना है 3 इयर्स का, तो इसका 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 5000 से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 0 5 4 20 एंड 2 एंड फिर कैरी फिर 1 यहाँ से आएगा एंड देन आफ्टर 5 2 10 13 3 कैरी 1 5 9 5 45 46। ठीक है, और यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पे कितना आएगा 463 रुपीज.120। ठीक, ये रुपीज आपको मिलेगा CI 3 इयर्स के बाद। क्वेश्चन अच्छा था, आपको जब इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों आपको 2 ईयर की बात करें, अगर 4% है यहाँ पर भी 4% है, ठीक है, तो आप क्या परसेंटेज निकाल लीजिए कि एग्रीगेट परसेंट कितना होना चाहिए 2 साल के बाद। आप यहाँ पर 4 + 4 करके निकाल देते तो आंसर भी आ जाता, उसका डायरेक्ट क्या है 5000 से मल्टीप्लाई कर देते। CI पढ़ाऊंगा तो आराम से इसको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। अभी हल्का ओवरव्यू है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको लिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस थीटा न्यूमरेटर से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा ब्रैकेट के अंदर और डिवाइडेड बाई क्या है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या है कॉस थीटा होगा। हमारा आंसर क्या होगा कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है? कोई लेफ्ट कर गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुकिए, कुछ मैसेज आएगा। नहीं, एक मिनट ग्रुप में मैसेज कर देने दीजिए। कोई लेफ्ट कर गया था। हाँ हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन था आपके सामने। हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक, अभी ज्वाइन हो गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था एंड एंगल बाइसेक्टर आपको दिया हुआ था। ठीक है, ये है ए, ये बी और ये सी एंड डी दिया हुआ है। बी और सी का एंगल बाइसेक्टर आपको कहीं पर पॉइंट पर मिल रहा था, बी पर मिल रहा था। अगर एंगल ए आपको दिया हुआ था 34 डिग्री, 34 डिग्री दिया था, तो पूछा क्या था एंगल बी पी एंड सी। एंगल बी पी सी कितना होना चाहिए। परीक्षा का 2 नाम से ज्वाइनिंग हो रहा है। ओके चलिए कोई नहीं। ठीक है, तो एंगल बीपीसी क्या होना चाहिए। यहाँ पर अगर 34 है तो मैंने बताया था ट्रायंगल में कि ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर आपको बाहर मिलेगा यहाँ पर, ये क्या होता है जस्ट इस एंगल का हाफ होता है। तो हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा कितना, 34 का हाफ हो जाएगा 70 डिग्री। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपको ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आपको दे रखा है 7:8:9 दे रखा है, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपको दे रखा है 504। फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था बी प्लस सी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी है तो 9 और 8 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 17 टोटल कितना दिया आपको? 9 8 17 और 7 24 यूनिट की वैल्यू दिया है। 17 का निकालना है किसका भाई? 504 का। सॉल्व कर दीजिएगा तो बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 50% ऑफ P minus Q is equal to 30% of P plus Q गिवन था। ओके, फाइंड क्या करना है? एंड क्या दिया है? एंड Q इक्वल टू X% ऑफ P, देन X इक्वल टू क्या है? कितने परसेंट? X की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए P माइनस Q, P प्लस Q दिया हुआ है तो आप क्या सकते हैं? आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रख सकते हैं। P माइनस Q, अरे P माइनस Q और P प्लस, या फिर इसको ऐसे लिखिए P प्लस Q, क्योंकि मुझे कंपोनेंट डिविडेंडो बनाना है, तो P प्लस Q और P माइनस Q आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा? 5 और 3 मिल गया। आप यहाँ पर क्या है, कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगा सकते हैं, तो ये P बाई Q की वैल्यू मिल जाएगी क्या? P बाई Q छोटू मिल जाएगा 538 और 5 3 2, ये बच जाएगा 4 और 1। ठीक है, तो आपको P और Q की वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? Q इज X% ऑफ P। आपको Q कितना है? 1 है, P कितना है? 4 है। तो क्या है यहाँ पर? X क्या है? 25% है। P का 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है। तो ये क्या है? 25% है। तो X की वैल्यू कितनी होगी? 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कह रहा है ए ने, क्वेश्चन समझिएगा, ए ने किसी आर्टिकल को बी को क्या है 20%, मतलब कितना? 20% के लॉस पर बेच दिया। बी ने क्या किया? बी ने उसे सी को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और सी ने क्या है उसके लिए कितना पे किया है? 1,32,000 रुपीज। 1,32,000 रुपीज पे किया है सी ने। ठीक है, पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस क्या था ए का? ठीक है, ए का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर पूछ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, एक्स था। एक्स पर उसको लॉस पर बेच दिया गया है, तो आप कहेंगे 20% मतलब 80% पर बेचा गया है, तो 80% को 4/5 लिखेंगे। और उसके बाद बी ने उसको आगे फिर क्या 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 11/10 पर बेचा होगा, तो जिसकी वैल्यू क्या है? 1,32,000 रुपीज हो गया। देखिए यहाँ से 11 से कट कर देंगे, 11 1 जा 11 2 जा, और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 30 फॉलो बाय 30। 4 से कैंसिल आउट कर जाएगा 3 टाइम्स में 3000 यहाँ पर आ गया, और यहाँ हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4 0, तो 15,000 इसका प्राइस था। कॉस्ट प्राइस कितना था? 15,000 रुपीज। ओके, कोई डाउट? या तो फिर आप पीछे से चले जाइएगा कि यहाँ पे 10% प्रॉफिट है, तो 110% की वैल्यू अगर 132 है, ठीक है, तो वहां से फिर आप निकाल लेंगे 80% की वैल्यू। अच्छा, 1,50,000। हाँ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू कॉट 3 थीटा माइनस 15। तो थीटा की वैल्यू मुझे बताना है। ठीक है, जब क्या है 10 का रिवर्स क्या होता है? हमारा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर कॉट लिखा हुआ है रिवर्स। ठीक है, तो कैसे बराबर होगा? 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो 90 माइनस थीटा कर देंगे, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 45, और यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा माइनस 15, बराबर हो जाना है। यहाँ पर 2 थीटा प्लस 45 हो जाना है, ये हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा प्लस 50।
ओके। 3 थीटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा तो हो जाएगा 5 थीटा हो जाएगा, और यहाँ से 45 क्या है राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको क्या दिखेगा, ये क्या बच जाना है भाई, ओके। यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफर में 30, तो यहाँ पर हो जाना है 60 बच जाएगा। थीटा की वैल्यू कितना आएगा, 12 डिग्री। थीटा की वैल्यू 12 डिग्री। कोई डाउट है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मार्क प्राइस दिया हुआ है आपको कितना, 3600 रुपीज। ओके। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको 2800 रुपीज, एंड डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 16%। ओके। प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट कितना होगा, कितना परसेंट होगा, प्रॉफिट कितना परसेंट होगा। देखिए मार्क प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, जब तक हम सेलिंग प्राइस नहीं पता करेंगे हमको प्रॉफिट परसेंट कैसे पता चलेगा, क्योंकि मार्क प्राइस से डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं कि हमको क्या है प्रॉफिट हुआ है। तो हमको सेलिंग प्राइस की जरूरत जरूर पड़ेगी, तभी तो हम प्रॉफिट बता पाएंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो आप क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों निकाल देते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस पर 16% का डिस्काउंट देंगे तो क्या है, सेल कर दिए। मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट देकर उसको बेच दिया गया, तो 36,000 16% डिस्काउंट दे दिया गया, तो मतलब 84% पर तो बेचा गया होगा। ओके। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 2800 है। ये क्या है, टोटल 100% की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4 7 जा चला जाएगा, 4 9 जा हो जाएगा, और 7 से चलेंगे 12 टाइम्स से चलाएगा, 12 9 जब 108 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 108 है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पर, 8%। कितना प्रॉफिट हो गया, 12। दोनों का 12 आया था। अभी दोनों का 8 आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ओके ठीक, कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 40 आर्टिकल, 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है एट 10 रुपीज ईच। ओके, ठीक है। सम आर्टिकल पर, सम आर्टिकल पे उसको 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, एंड सम आर्टिकल क्या है, वो क्या किया है, 10% लॉस पर बेच दिया है। तो उसको नेट जो है ओवरऑल क्या है, नेट प्रॉफिट पर नेट परसेंट क्या है, 4% का उसको प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, एरो से ध्यान रखिएगा, अप है तो इंक्रीज, डाउन है तो लॉस। ठीक है, क्या नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल एट लॉस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है एलिगेशन में। देखिए कुछ आर्टिकल मान के चलते हैं कि 25% प्रॉफिट पर बेचा गया, 25% प्रॉफिट पर बेचा गया है, और कुछ का है 10% लॉस पर बेचा गया है, माइनस। ठीक है, ओवरऑल इसको कितना है, 4% का क्या हो गया है, प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन लगाते ही देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाना है, और यहाँ से करेंगे तो 4 माइनस 10 करेंगे, माइनस 10 कर देंगे तो माइनस परसेंट में यहाँ हो जाएगा 14, तो रेशियो आ जाएगा 2 से 2:, यहाँ से 3 बार टैक्स पड़ जाएगा 2:3। ठीक है, तो टोटल 2:3 आपको ये नंबर का मिला है, ये क्या मिला है, क्वांटिटी का रेशियो मिला है। परसेंटेज का आपने किया था तो आपको क्वांटिटी का रेशियो मिला है। तो क्वांटिटी टोटल कितनी है, 5 यूनिट है, और क्वेश्चन में कह रहा है 5 नहीं है, कितना है, 40 आर्टिकल्स है, तो कितने गुना पर है, 8 गुना पर रखा है। आपको लॉस का पूछ रहा है, तो लॉस वाला कौन सा है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट का था। ठीक है, तो लॉस पर कितना है, 8 है, 8 को 3 है, 3 को भी 8 से 8 गुना पर रख देंगे तो 24 आर्टिकल क्या है उसने लॉस पर बेचा। यही क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन मैंने आपको एलिगेशन अगर पढ़ाया हुआ तो एलिगेशन में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। 24। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिया है 19, ओके, एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना है आपको 114 गिवन है। फाइंड क्या करना है, रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और z की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैंने बताया हुआ है आपको कि ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट्स के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। पहली बार मैंने बताया, सॉल्व करिए सही बताइए। यहाँ पर 19 है, गिवन है, 19 का स्क्वायर कर देंगे तो 361 हो जाएगा माइनस 3, और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 114। ठीक, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 342, यहाँ पर मिलेगा माइनस 361। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 19 इंटू क्या बचेगा 19, और रूट के अंदर से निकालना है तो आंसर कितना आ जाएगा 19। आंसर क्या आएगा 19। ओके, वेरी गुड। यही सब सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये है एक सर्कल था, अच्छा ए बी कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है, अच्छा ओके, फिगर आपको दिया हुआ है लाइक दैट, ये दिया आपको 45 डिग्री। ओके, रेडियस गिवन है, रेडियस क्या है 2√2 है। ए बी का हमको लेंथ बताना है, ए बी का लेंथ मुझे बताना है। ठीक है, चलिए सेंटर आपको गिवन है ओ। देखिए ध्यान से देखिए कि अगर मैं कहूँ कि ए बी का लेंथ मुझे बताना है तो मैं ध्यान से देखिए कि ये ए बी कॉर्ड से, ए बी आर्क से अगर सरकमफ्रेंस पर 45 डिग्री है तो सेम आर्क से सेंटर पर आपको कितना डिग्री बनेगा, जस्ट इसका 2 टाइम्स बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा भाई 90 डिग्री। मैंने बताया है अभी सर्कल में। ओके, आपको रेडियस दिया है 2√2, ये भी 2√2 है। ठीक है, तो जब आप इसका पैथागोरस लगाइएगा 2√2 तो पैथागोरस लगाने के बाद ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू कितना आएगा 4। ये क्वेश्चन गिवन था। ओके, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए प्लस बी गिवन है 8। ओके, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिया है 128। फाइंड कर क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या है ये फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो सेकंड शिफ्ट का ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं देखिए कि ए प्लस बी यहाँ पर है, मैं यहाँ पर क्या करूँ ए बी कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ से क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा जो कि 128 है। देखिए ए बी की वैल्यू आपको दे रखा है, यहाँ पर ये 8 प्लस ए बी इंटू 8 गिवन है, ये है कितना 120 है। मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो -8 हो जाना चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 120, और 8 से यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे तो 15 टाइम्स में, तो देन ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 15। ए बी की वैल्यू 15 है। यहाँ पर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, 5 और 3 15 होता है, और इन दोनों का सम क्या है यहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहिए 8 होना चाहिए, तो 8 भी हो रहा है। इसका मतलब ए और बी की वैल्यू आपको मिल गया 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 125 प्लस 27 कितना हो जाएगा 152। आंसर कितना आ जाएगा 152। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रखा गया था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, सेकंड शिफ्ट में थोड़े से हल्के क्वेश्चन आना शुरू हुए थे। ठीक है, जैसा आपको शिफ्ट रहे वैसा आप रिएक्ट करें। क्वेश्चन शिफ्ट टफ है
तो कम ही अटेम्प्ट कीजिए, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कीजिए, आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। अगर इजी है तो सारे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। बच्चे कह रहे थे कि रीजनिंग और जीएस के पेपर क्वेश्चन टफ, अगर मैथ इजी है तो रीजनिंग और जीएस टफ दे रहा है, अगर मैथ टफ है तो रीजनिंग जीएस इजी दे रहा है, तो कुछ लेवल को मेंटेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू क्या दिया है, 257 डिवाइडेड बाई 16। फाइंड क्या करना है, 8 की पावर बाई 13 x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन था। अब कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ थोड़ा ब्रेक करके, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 प्लस 1 बाई 16, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या लिखा है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या है, एक्स की पावर 4 को कंपेयर कर दीजिए इससे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, 2। सॉल्व नहीं करना है कि पावर 4 है तो उसको पावर 2 में ले जाएंगे, फिर पावर 2 से पावर 1 मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ अलग करने को कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू मिल गया तो एक्स बाई 13, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 8 प्लस 1 बाई 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाना है, 8 बाई 13 इंटू 65 बाई 8। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 13 से 5 टाइम्स में चला गया, तो आंसर आएगा 5। कितना आएगा, देख लेते हैं, 5, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, और आपको ध्यान से देखना था फिगर के अंदर, सिर्फ इसको ब्रेक करना था। इसको ब्रेक करते ही आपको x की वैल्यू मिल जाएगा। तो एग्जाम के अंदर ध्यान दीजिए, एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आपसे कि सारा कैलकुलेशन बेसिक से सॉल्व कीजिए, वो चाहता है कि आप इसको देख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये सर्कल है, ओके, और दो टेंजेंट है, आपस में कहाँ मिल रहे हैं, किसी पॉइंट P पर मिल रहे हैं। ये है A, ये है B, ओके, और क्या गिवन है, ये सेंटर है। अच्छा, ये दिया हुआ है A से B, आपको क्या क्या है, अगर मुझे क्या है A P B की अगर वैल्यू आपको दिया है 4 थीटा दिया है, 4 थीटा दिया है, और ये 2 थीटा गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है थीटा की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखे, तो इनका क्या सम, एंगल P और एंगल O का सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो आपको यहाँ से इन दोनों का सम कितना दिख रहा है, 6 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आपको क्या चाहिए था, थीटा की वैल्यू चाहिए था, जो कि 30 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, cos A sin A and cot A are in GP, GP मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, रेशियो में रखे हुए हैं। फाइंड क्या करना है, 10 की पावर 6A माइनस 10 स्क्वायर A इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, जीपी कहा है तो मतलब 3 यूनिट दिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए हैं, तो क्या है, जीपी का होता है बीच वाले का स्क्वायर, मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर ए जो होता है, बीच वाले का स्क्वायर जो होता है, वो क्या होता है, दोनों के मल्टीपल में होता है, कौन से, फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल में, तो कॉस ए और कॉट ए। देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और यहाँ पर साइन ए स्क्वायर ए आपको गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये साइन यहाँ से आकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन के पावर 3 ए साइन क्यूब है, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, मिल जाएगा। आपको जाना क्या है, टेन के अंदर जाना है, टेन में ले जाना है, तो क्या करेंगे आप, इसके अंदर सभी में क्या करेंगे, टेन बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी कॉस क्यूब से मैं डिवाइड कर दूँ, और इसको भी कॉस क्यूब से मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन क्यूब ए, ये क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब से करेंगे तो 1 बाई कॉस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेक ए। आपको क्या मिल गया, 10 के पावर 3 थीटा
इक्वल टू सेक की पावर 1 थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आएगा, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये कितना हो जाएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा 1। कोई डाउट है? तो आपको कॉन्सेप्ट पूछा था जीपी का, जीपी के बाद आपको ये फॉर्म लाना था। हाँ ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कैसा लेवल मेंटेन किया है सीएचएसएल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दिया है 5 9 A 4 4 B, ठीक है, डिविजिबल बाय 36। ओके, फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी मैक्सिमम, ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड करना है। देखिए आपको यहीं से दिख रहा है कि 36 से है तो मतलब 9 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पर कितने लास्ट 2 डिजिट, 4 का मतलब लास्ट 2 डिजिट का चेक करेंगे तो आपको बी की वैल्यू क्या मिलेगा, बी की वैल्यू आपको क्या मिल सकता है, तो 0 मिल सकता है, बी की क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 4 मिल सकता है और यहाँ पर 8 मिल सकता है, और कुछ तो बी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। चलिए 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 9 से 9 देखते कैंसिल आउट हो गया, 5 4 9 हो गया। ठीक है, तो आपके पास बचता क्या है, आपके पास बचता है a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू आपको 9 होना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 9 होना चाहिए। देखिए b की वैल्यू अगर 0 अगर यहाँ पर रखें, अगर b की वैल्यू फर्स्ट में अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं, b की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप कहेंगे 5 होनी चाहिए। ठीक है, अगर b की वैल्यू मैंने यहाँ पर 4 रख दिया, 4 4 8 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर ठीक है b की वैल्यू मैंने थर्ड यहाँ पर 8 रख दिया, 8 रख दिया, b की वैल्यू 8 रख दिया, तो 8 और यहाँ पर 8 रख दिया, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 6 रखनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिए a प्लस बी आपको यहाँ से चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। तो a और b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी को भी डाउट होगा तो बताएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल में दिया है 25 39 एंड 34 गिवन है। अच्छा, एरिया ऑफ दिया क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 21 मोर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देन फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या है, 21 ज्यादा है किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल से 21 ज्यादा है। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोल्स फॉर्मूला से निकालेंगे, तो सभी को ऐड कर देंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे तो एस की वैल्यू आएगा 14 है। ओके, एस माइनस ए कर देंगे 10 हो जाएगा, एस माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर बचेगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर 49 है तो ये उतना चाहिए, ये 39 हो गया, 49 10 हो गया, और यहाँ से 15 तो ये हो जाएगा 24, और क्या बचेगा हमारे पास, 15 बचेगा। मैं 7 से यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, 7 7 तो यहाँ से 7 बाहर निकल गया, 5 कॉमन निकाल लूँगा यहाँ से तो 5 भी कॉमन बाहर निकल गया, और यहाँ से 6 कॉमन निकालता हूँ, 6 एंड 2 कॉमन निकालूंगा, तो आपको आ जाएगा 7 5 जा 30, 35 35 2 जा 70 70 और 6 जा 420 आपको सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 21 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 ज़्यादा कर देंगे तो 441 सेंटीमीटर जो है
ये ए स्क्वायर के बराबर है, देन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो गया साइड ऑफ द स्क्वायर कितना होगा 21 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, 10 मिनट में ये टाइम आउट हो जाएगा, तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो फाइंड करना है थीटा की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच, इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या करेंगे, अप्रोच यही होना चाहिए, थीटा की वैल्यू आप रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू 0, 90, 30, 45 और 60 पर आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे ही आप 0 पर रखेंगे तो साइन 0 से 0 हो गया है, ये 0, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से भी 0 है तो ये भी हो जाएगा 2। ओके, प्लस यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी कितना बचना चाहिए 2, और यहाँ पर भी 2 बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 0 कैंसिल आउट हो गया। 90 पर भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, 90 पर भी नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद 30, 45 और 60 रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप अगर 30 रखते हैं, तो 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, साइन 30 की वैल्यू जाती है 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू जाएगा √3/2। ओके, फर्दर पढ़ेंगे तो आप किसी एक को निकाल दीजिए, आप इसको निकाल लीजिए, उसका जस्ट रिवर्स है आपका, तो इसको भी निकालेंगे, किसी एक को निकाल लीजिए। तो आपको यहाँ क्या मिल गया, ये मिलेगा 1 माइनस 1/2 और प्लस में बचेगा क्या √3/2। ठीक, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ से 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस √3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और 2 ये जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3। अगर आप √3 यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा √3 प्लस 1, और यहाँ पर क्या बचेगा √3 प्लस 1। ठीक है, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या √3 बचा, और इसका जस्ट रिवर्स बचेगा √3, जिसको आप ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 4/√3 आपके पास बचता दिखेगा, और हमको चाहिए क्या 4 चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, 30 पर भी सेटिस्फाई नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब हम वैल्यू रखेंगे 60 की तरफ लेकर जाएंगे, और 60 से इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो देखते हैं भाई 60 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ये स्पेस बना लीजिए। फर्स्ट अप्रोच यही कीजिएगा कि थीटा की वैल्यू को आप रखिएगा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से ये क्या है 0, 90 और 30 पर भी सेटिस्फाई नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं, एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ, क्या 60 पे सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 60 पर सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं, देखिए 60 रखते हैं, तो यहाँ पर मैं 60 पे ले रहा हूँ। 1 प्लस साइन 60 की वैल्यू आप कहेंगे तो हो जाएगा √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3/2 प्लस 1/2। किसी एक को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, उसका जस्ट रिवर्स आपको ये वैल्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा 2 प्लस 1 तो हो जाएगा 3 प्लस √3, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या करेंगे 2 हो जाएगा, 2 के बाद हो जाएगा 3 माइनस √3। यहाँ तो कोई डाउट है? अगर आप क्या करेंगे, यहाँ से √3 कॉमन निकाल लेंगे, √3 कॉमन निकालने की जगह आप क्या करेंगे, √3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा √3 प्लस 1, और रिमोटर में क्या बचेगा √3 कॉमन निकाल लेंगे तो √3 माइनस 1। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया। अगर आप इसको एक बार रेशनलाइज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रेशनलाइज करते ही अच्छा √3 माइनस 1 यहाँ पर आ गया, अच्छा ये वैल्यू निकाल दिया, इसके साथ जस्ट रिवर्स इसका निकाल देंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, और रिवर्स हो जाएगा √3 प्लस 1। दोनों की वैल्यू को आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर,
क्या हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बच जाएगा 3 प्लस 4, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 3। ओके, एंड यहाँ पर करेंगे 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक मिनट रुकिए। ओके, यहाँ पर 2 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 2, तो यहाँ से भी नीचे 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 मिल गया, तो सेटिस्फाई कर गया हमको 4, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए आप डायरेक्ट अप्रोच क्या करेंगे, डायरेक्ट आप थीटा की वैल्यू को रखने की कोशिश करेंगे। आप एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो इजली क्या है, थोड़ा स्पीड और ज़्यादा रहेगी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पास परसेंट इन मैथ्स में पास परसेंट दिया हुआ है कितना आपको, ये दिया हुआ है 30, एक मिनट देखिए, 5% दिया है 35, ओके 35% है। ओके, हिस्ट्री में कितना है, हिस्ट्री में आपको गिवन है कितना 47%, ओके, एंड बोथ में दिया हुआ है, दोनों में क्या है, दोनों सब्जेक्ट में क्या दिया है 15%। ठीक है, आपसे क्या लिखा है, फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट का परसेंट बताना। परसेंट में बताया कितने प्रतिशत जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, फेल की बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पर पास दिया है तो फेल कितने हुए होंगे, 65% फेल हुए होंगे, यहाँ से 53% फेल हुए होंगे। इंटरनेट कनेक्शन फिर से लॉस हो रहा है क्या, और यहाँ से आपको कितना 85% बोथ में क्या हुए होंगे, फेल होंगे। यहाँ से ये पास है तो ये फेल वाले होंगे, तो मैं फेल वाले चाहिए तो फेल वाले से निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए अगर ये मैथ है और ये कितना है हमारा, ये है हमारा हिस्ट्री है, ठीक है, ये बोथ है गिवन है। चलिए मैथ के अंदर फेल कितने हैं 65% है, ओके, और यहाँ पर हिस्ट्री में कितने हैं 53% है, और बोथ में कितने हैं 85% है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसमें दिखेगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस जो है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 20%, और यहाँ से कितना मिल जाना है, ये आपको मिल जाएगा 32%। तो यही यहाँ पर तो बोथ सब्जेक्ट में फेल है ना, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल कौन कौन से हैं 20 और 32, ये दोनों क्या एक एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 52% हमारे जो है दोनों एक सब्जेक्ट में क्या है टोटल फेल है। बाकी क्या है, ये जो है 85 जो है ये क्या है दोनों में। ठीक है, तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट में फेल कितने हैं 52%, बोथ सब्जेक्ट में कितने बच जाएंगे तो 48%। ठीक है, कोई डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट एमंग, दोनों में पूछ रहा है ग्रेटेस्ट कौन है, 3 के पावर 400 एंड 4 के पावर 300 में कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप कीजिए पावर में क्या करिए, पहले सेम नंबर से डिवाइड करके उनको हटा दीजिए, शॉर्ट में कर दिए, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ भी 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 3 के पावर 4 एंड 4 के पावर 3। 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 के पावर 4 हो जाता है आपका 81 हो जाता है, और ये 4 के पावर 3 64 हो जाता है। तो बड़ा कौन सा है भाई, 81 बड़ा है, तो हमारा ये वाला नंबर। ओके, नंबर सिस्टम में इसको बताया जाएगा कैसे किया जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि किसी काम को करने में ए क्या है बी से, ए जो है बी से 40% ज्यादा है, ये 45% ज्यादा है बी से। ठीक है, 45% ज्यादा है इफिशियंसी बी का। क्या कह रहा है, ए की इफिशियंसी बी से 45% ज्यादा है टू कंप्लीट और वर्क। ठीक है, और क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं, 58 डेज में कर दे रहे हैं, तो ए अकेले उसे कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ध्यान से फिर से सुनिए कि ए की इफिशियंसी किसी काम को करने में क्या है 45% ज्यादा है, तो किसी काम को करने में दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं 58 दिन लेते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है,
तो ए और बी की इफिशियंसी आपको मिल जाएगी। तो क्या मिल जाएगा, क्या है 145 है और ये कितना है 100 है इफिशियंसी। तो दोनों के बीच में दिख रहा है आपको रेशियो क्या है 29 और 20 का है। तो दोनों की इफिशियंसी कितना है 29 और 20 है। तो दोनों मिलकर यहाँ पर कितना है, ए और बी मिलकर कितना बन जा रहा है 49 से आप कितना है टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया क्या 49 इंटू 58, मतलब 49 की इफिशियंसी से 58 डेज का करेंगे तो टोटल वर्क आ गया। और इसको करना किसके साथ है, तो आप कह रहे हैं ए के साथ कर रहा है, ए को कंप्लीट करना है। तो 29 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 98 डेज में ए अकेला इस काम को कंप्लीट करेगा। कोई डाउट, कोई डाउट है तो बताएं।